हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चरर कैसे बने, जिसमें हम सभी लेक्चरर के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है सरकारी और प्राइवेट लेक्चरर को लेकर, तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, लेक्चरर कैसे बने उसके पहले जान लेते हैं कि लेक्चरर किसे बोलते हैं और लेक्चरर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लेक्चरर स्कूल और कॉलेज दोनों में नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करने वाले लोगों को टीचर नहीं बल्कि लेक्चरर कहा जाता है। स्कूल के 11वीं और 12वीं में पढ़ाने वाले अध्यापकों को स्कूल लेक्चरर कहा जाता है तथा कॉलेज में भी लेक्चरर नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें कॉलेज लेक्चरर कहा जाता है। लेक्चरर एक प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे की पोस्ट है, पर लेक्चरर एक बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट भी है। दोस्तों, लेक्चरर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्कूल लेक्चरर, जिन्हें पीजीटी टीचर भी कहा जाता है, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। और दूसरा है कॉलेज लेक्चरर, जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं। और तीसरा जूनियर लेक्चरर, जो कि लेक्चरर के सहयोगी होते हैं। तो बारी बारी से बात करते हैं स्कूल, कॉलेज और जूनियर लेक्चरर कैसे बने। पहले जानते हैं कि स्कूल लेक्चरर कैसे बने। दोस्तों, स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को स्कूल लेक्चरर और 2010 के बाद से इन्हें पीजीटी टीचर भी कहा जाता है। स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपको 11वीं तथा 12वीं अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट में पास करना होगा। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करना होगा। इससे आपको आसानी होगी। ग्रेजुएशन करने के बाद आप या तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु एक स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्री हासिल करनी ही पड़ती है। या पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको पीजीटी का एग्जाम देना होता है, जिसमें पहले लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद इंटरव्यू के दौरान आपकी पोस्टिंग सरकारी स्कूल लेक्चरर के तौर पर कर दी जाती है। ध्यान दें, 2023 के बाद से पीजीटी का एग्जाम देने के लिए आपको टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल लेक्चरर कैसे बने, तो इसके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होता। आप जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उस स्कूल के मानक को पूरा करके आप उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, पीजीटी का एग्जाम देने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा पीजीटी का एग्जाम देने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई स्कूल लेक्चरर कैसे बने। अब आगे बात करते हैं कॉलेज लेक्चरर कैसे बने। दोस्तों, कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापकों को कॉलेज लेक्चरर कहा जाता है। कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए सबसे पहले आपको 11वीं तथा 12वीं में अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट में पास करना होगा। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा और ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करना होगा। आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी या फिर एमफिल जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। या करने के बाद आपको यूजीसी द्वारा निकाला गया एक टेस्ट नेट को क्लियर करना होता है। केवल वही व्यक्ति कॉलेज लेक्चरर बनते हैं जो इस टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। यदि आप पीएचडी करके यह टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको कॉलेज का प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है। यदि आप पीजी के बाद यह टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको कॉलेज का लेक्चरर बनाया जाता है। पर इसमें भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट लेक्चरर को लेकर। तो दोस्तों, बता दें, दोनों ही कॉलेज की वैकेंसीज साइटों और अखबारों के माध्यम से निकलती रहती हैं, जिसमें आप अप्लाई करके कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। वैसे तो नेट क्वालिफाई करके आप लेक्चरर बनने के पात्र हो जाते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के मानक को पूरा करके उसमें लेक्चरर बन सकते हैं। पर गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसमें अप्लाई करके ही आप लेक्चरर बन सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जूनियर लेक्चरर कैसे बने। दोस्तों, बता दें, एक लेक्चरर की सहायता के लिए रखे गए अध्यापक को जूनियर लेक्चरर कहा जाता है। इनका काम लेक्चरर से कम होता है और यह केवल लेक्चरर की सहायता के लिए रखे जाते हैं। जूनियर लेक्चरर बनने के लिए भी आपको लेक्चरर की सारी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपको शुरुआती तौर पर जूनियर लेक्चरर के रूप में ही नौकरी मिले और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपको लेक्चरर बना दिया जाए। कुछ बातें हैं, जैसे कि स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपको कॉलेज लेक्चरर की तरह सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना ही पड़ता है। पर स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आपको पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों, यूजीसी एक ऐसी परीक्षा है जिसे यदि आप पीजी के बाद पास कर लेते हैं तो आपको कॉलेज लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि आप पीएचडी के बाद यह परीक्षा पास करते हैं तो आपको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यह परीक्षा ऑल ओवर इंडिया में ली जाती है तथा पूरे भारतवर्ष में से जो भी लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हें पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज तथा कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त किया जाता है। नेट परीक्षा को यूजीसी के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, लेक्चरर की सैलरी के बारे में बात करें तो बता दें, एक स्कूल लेक्चरर की सैलरी हमेशा 50,000 रुपये से ऊपर होती है तथा कॉलेज लेक्चरर की सैलरी 1 लाख रुपए तक के करीब होती है। लगभग सभी राज्यों में यह सैलरी एक जैसी ही होती है।
दोस्तों बता दें, लेक्चरर बनने के लिए प्रतिवर्ष बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। यह वैकेंसी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और केंद्रीय विद्यालयों में लेक्चरर नियुक्त करने के लिए वैकेंसी निकालती है और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त करने के लिए वैकेंसी निकालती है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज प्रतिवर्ष लेक्चरर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकालती हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी लेक्चरर कैसे बने। आशा करता हूँ आपको जानकारी स्पष्ट हुई होगी, पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लेक्चरर बनने से रिलेटेड रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका हमारे लिए कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लगता है यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ हम सनी आर्या और हमारे पार्टनर तुषार मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।